हेलो स्टूडेंट, हमारी मैथ्स की एक्सरसाइज चल रही थी 1.1। तो इसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में बता दिया था। अब हम सेकंड क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। तो देखिए क्या है, एक सेट है ए जिसके एलिमेंट्स हैं ए कॉमा बी कॉमा सी, और दूसरा सेट है बी, इसके एलिमेंट है यू वी डब्ल्यू। तो आपको दिया है कि एक फंक्शन है एफ, वो किससे किस में रिलेटेड है, किससे किस में डिफाइन है, वो ए से बी में डिफाइन है। तो ए से बी में डिफाइन है फंक्शन है, और फंक्शन जी बी से ए में डिफाइन है। और किस तरह से डिफाइन है कि फंक्शन एफ आपके लिए ये है, जब आप ए के यहां से सेट ए से स्मॉल ए एलिमेंट लेते हैं तो सेट बी में इसकी इमेज बनती है वी। जब हम सेट ए से स्मॉल ए एलिमेंट लेते हैं तो सेट बी में इसकी जो इमेज बनती है वो बनती है वी। और जब हम सेट बी से एलिमेंट लेते हैं, सेट ए से एलिमेंट लेते हैं स्मॉल बी, तो इसकी सेट बी में जो इमेज बनती है वो बनती है यू। और जब हम सेट ए से एलिमेंट लेते हैं स्मॉल सी, तो इसकी सेट बी में इमेज बनती है डब्ल्यू। ये फंक्शन एफ के लिए है, जबकि जो फंक्शन जी है आपका वो बी से ए में डिफाइन है। तो बी से ए में डिफाइन किस तरह से है कि जब हम सेट बी से एलिमेंट ले रहे हैं यू, तो उसकी सेट ए में इमेज बनती है वी। तो यू एलिमेंट की जो इमेज है वो क्या बनेगी, वो बनेगी वी। और जब हम एलिमेंट लेंगे इधर से स्मॉल वी, तो सेट ए में इसकी इमेज बनती है स्मॉल ए, तो वी की इमेज बनती है स्मॉल ए। और सिमिलरली डब्ल्यू की इमेज क्या है, डब्ल्यू की इमेज है सी। ये फंक्शन जी के लिए है जो इधर डिफाइन है, और ये फंक्शन एफ है जो सेट ए से बी में डिफाइन है। हमें निकालना है फॉग और गॉग दोनों को ज्ञात करना है। तो देखिए पहले हम निकालते हैं फॉग, एफ ऑफ जी। तो कैसे निकालते हैं, एफ ऑफ किसका, जी का। लेकिन आपने देखा यहां से जो जी फंक्शन है वो कहां से कहां डिफाइन है, तो फंक्शन जी बी से ए में डिफाइन है। तो जब हम x की वैल्यूज लेंगे जी फंक्शन के लिए, वो कौन से सेट से निकल के आएंगी, वो x की वैल्यू निकल के आएंगी v सेट से। और जब हम इस पर अप्लाई करेंगे जी फंक्शन को हम लागू करेंगे, तो जो वैल्यूज निकल के आएंगी वो कौन से फंक्शन से निकल के आएंगी, ए फंक्शन से निकल के आएंगी। ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था किस तरह से निकल के आती हैं। तो पहले हम देखते हैं जी ऑफ x की वैल्यू क्या रखेंगे, तो हम x की वैल्यूज रखेंगे कहां से, सेट बी से। कौन से सेट से रखेंगे, सेट बी से। और सेट बी क्या है, सेट बी है हमारे पास में u, v, w। तो हम यहां से x की वैल्यूज रखेंगे। तो पहले हम x की वैल्यू रखते हैं u। तो g u की वैल्यू क्या आती है, g u की वैल्यू आप देखेंगे तो हम g फंक्शन अप्लाई करते हैं और u लेते हैं, तो इसकी इमेज निकल के आती है u फंक्शन की इधर v। तो g ऑफ u की वैल्यू क्या आएगी, v। सिमिलरली g ऑफ u के बाद में हम क्या रखेंगे, v रखेंगे। तो g ऑफ v की वैल्यू, तो g ऑफ v की वैल्यू निकल के आती है a। सिमिलरली जब हम g के लिए w इमेज लेंगे, सॉरी w एलिमेंट लेंगे, तो g w की इमेज क्या आएगी, g w की इमेज आती है क्या, c। ये c फंक्शन के लिए। अब हमें इस पर f फंक्शन को अप्लाई करना है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, f ऑफ gx निकालना है। तो हम f ऑफ gx निकालने के लिए f फंक्शन को अप्लाई करते हैं। तो पहले निकालेंगे f ऑफ gu। तो f ऑफ gu की वैल्यू क्या है, gu की वैल्यू है v। और f ऑफ b की वैल्यू क्या आती है, तो आप देखेंगे f ऑफ b की वैल्यू, फंक्शन ये रहा f, जब हम एलिमेंट ले रहे हैं b, तो इसकी वैल्यू निकल के आ रही है u। तो f ऑफ b की वैल्यू क्या आएगी, u आएगी। अब हम निकालेंगे f ऑफ g किसके लिए, एलिमेंट v के लिए। तो देखिए f ऑफ gv की वैल्यू क्या है, gv की वैल्यू है हमारे पास में a। और जब हम f ऑफ a निकालते हैं तो आप देखिए a की इमेज क्या निकलती है, a की इमेज निकल के आती है v। अब हम निकालेंगे f ऑफ g ऑफ किसके लिए, w के लिए। तो f ऑफ gw की वैल्यू क्या है हमारे पास में, gw की वैल्यू है c। तो f ऑफ c की वैल्यू ये रही। c कहां पे डिफाइन होता है, w में इमेज बनाता है। तो f ऑफ c की जो इमेज आएगी वो क्या आएगी, w आएगी। तो आप यहां से देख सकते हैं आपके लिए f ऑफ g जो फंक्शन है
वो क्या बन के आता है, तो आप देखेंगे एफ ऑफ जी फंक्शन के लिए जब आप पहला एलिमेंट ले रहे हैं u, तो u के लिए इमेज क्या निकल के आ रही है u। जब आप दूसरा एलिमेंट ले रहे हैं v, तो v के लिए फाइनल इमेज क्या निकल के आ रही है v, तो v की फाइनल इमेज v। सिमिलर w की भी फाइनल इमेज क्या निकल के आ रही है w। तो ये होगा हमारे पास में f ऑफ g का मान। इस तरह से हमने फॉग की वैल्यूज निकाली। अब हम देखते हैं कि हम किसकी वैल्यू निकालेंगे। अब हम निकालेंगे गॉस की वैल्यू। तो सेम है, एकदम इजी है। अब हम निकालेंगे गॉस। तो गॉस के लिए देखते हैं g कौन से फंक्शन पे अप्लाई करेंगे हम, fx पे। और x की हमारे पास में 3 वैल्यूज होंगी, लेकिन आपको पता है कि fx जो फंक्शन है वो कहां से कहां डिफाइन है, तो fx फंक्शन a से b में डिफाइन है। तो आपको a से एलिमेंट्स लेने हैं जिनकी इमेज कहां फाइंड आउट करनी है, b में फाइंड आउट करनी है। तो x की वैल्यूज क्या हो सकती हैं, x की वैल्यू मिलेंगी आपको सेट a से, और सेट a क्या है हमारा, सेट a है a, b, c। तो x की वैल्यूज क्या हो सकती है, x इज इक्वल टू a होगी, x इज इक्वल टू b हो सकती है, और x इज इक्वल टू c हो सकती है। तो पहले निकालेंगे हम g f ऑफ किसके लिए, a के लिए। तो g, अब आप देखेंगे f ऑफ a की वैल्यू क्या है। तो जब हम a एलिमेंट पर फंक्शन f को अप्लाई करते हैं a एलिमेंट के लिए, तो क्या वैल्यू निकल के आती है, वैल्यू निकल के आती है v। इमेज क्या आती है हमारे पास में, v आती है। और g फंक्शन अप्लाई करते हैं हम जब b एलिमेंट पे, तो g फंक्शन अप्लाई कीजिए b एलिमेंट पे, तो इमेज क्या निकल के आएगी, इमेज निकल के आएगी a। सिमिलरली g फंक्शन अप्लाई करना है अब आपको x इज इक्वल टू किसके लिए, b के लिए। तो f ऑफ b के लिए g फंक्शन अप्लाई कीजिए। पहले b एलिमेंट पर हम फंक्शन f अप्लाई करते हैं, तो b एलिमेंट पर फंक्शन f अप्लाई करते हैं तो b की इमेज निकल के आती है u। और जब u एलिमेंट पर आप g फंक्शन अप्लाई करेंगे तो u की इमेज निकल के आएगी v। नेक्स्ट g f ऑफ, अगली वैल्यू क्या रखनी है आपको, x की c। तो f ऑफ c की वैल्यू, f ऑफ c की इमेज निकल के आती है w। तो g ऑफ w। और जब आप w एलिमेंट पे g फंक्शन अप्लाई करेंगे, w एलिमेंट पे जब हम g फंक्शन अप्लाई करेंगे तो इमेज निकल के आएगी c। तो आप यहां से देख सकते हैं जो आपका फंक्शन है गॉस, वो क्या आता है, वो आता है a एलिमेंट के लिए इमेज आती है a, v एलिमेंट के लिए इमेज आती है v, और c एलिमेंट के लिए इमेज आती है c। ये गॉस आता है। तो हमने देखा दोनों में किस तरह से हमने पहले फॉग निकाला था और अब गॉस निकाला है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि जो फंक्शन f है वो रियल पॉजिटिव नंबर से रियल पॉजिटिव नंबर में डिफाइन है, और फंक्शन g है वो भी रियल पॉजिटिव नंबर से रियल पॉजिटिव नंबर्स में डिफाइन है। और फंक्शन f ऑफ x दिया है हमारे पास में x स्क्वायर, और फंक्शन g ऑफ x दिया है रूट x। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें पहले निकालना है गॉस और फिर निकालना है कॉस, फिर चेक करना है क्या ये तुल्य फलन है या नहीं। तो देखिए पहले हम गॉस निकालते हैं, g ऑफ fx, गॉस ऐसे ही निकालते थे हम। तो g ऑफ fx की वैल्यू क्या है, fx की वैल्यू है हमारे पास में x स्क्वायर। और अब आपको इस पर g फंक्शन को अप्लाई करना है, तो g फंक्शन के लिए x की वैल्यू अब हमारे पास में क्या हो गई है, x स्क्वायर हो गई है। तो g फंक्शन के लिए जहां जहां x है वहां वहां अब हम x की जगह क्या रख देंगे, x स्क्वायर रख देंगे। तो रूट, और इस x की जगह अब हम क्या रखेंगे, x स्क्वायर रखेंगे, और रूट x स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास में, x आएगी। अब हम निकालते हैं फॉग, तो f ऑफ किसका, gx का। f ऑफ जो gx की वैल्यू है वो क्या है, वो है रूट x। और अब आपको इसको पर f फंक्शन अप्लाई करना है, तो आप देखेंगे f x के लिए जो फंक्शन है वो है x स्क्वायर। तो जहां x है आपका उसकी जगह अब क्या आने वाला है, अब आने वाला है रूट x।
तो जहां x है उसकी जगह आपको x की जगह क्या रखना है, रूट एक्स पुट करना है। तो हमने रूट एक्स पुट किया तो वैल्यू क्या निकल के आई, x निकल के आई। आप देखेंगे कि जो GOF फंक्शन है वो कहां से कहां डिफाइन है, तो आपको पता है ये भी R पॉजिटिव से R पॉजिटिव में डिफाइन है, फंक्शन G भी R पॉजिटिव से R पॉजिटिव में डिफाइन है। तो देखिए स्टूडेंट, कल हमने देखा था कि जो फंक्शन f है वो यदि a से b में डिफाइन हो और फंक्शन g आपका b से c में डिफाइन हो, फंक्शन गॉफ निकालते हैं तो वो डिफाइन होगा कहां से कहां तक, वो डिफाइन होता है a से c में डिफाइन होता है। वो कैसे डिफाइन होता है वो हम देखेंगे। पहले हम फंक्शन f अप्लाई करते हैं। तो फंक्शन f कहां से कहां डिफाइन है, फंक्शन f डिफाइन है a से b में। और जब हम फंक्शन g अप्लाई करेंगे तो g अप्लाई करने पर आपको पता चलेगा कि जो फंक्शन v है वो कहां से कहां डिफाइन है, वो b से डिफाइन है, किसमें, c में। तो आपका जो फंक्शन आएगा गॉफ वो कहां से कहां डिफाइन होगा, वो a से c में डिफाइन होगा। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि जब हम फंक्शन f अप्लाई करेंगे तो a से वैल्यूज रखेंगे और वैल्यूज निकल के आएंगी हमारी कहां से, b से। जब हम एलिमेंट a से रखेंगे तो इमेज कहां से आएंगी, b से। तो f के लिए जब हम एलिमेंट रखेंगे a से तो fx की कंप्लीट वैल्यू कहां से निकल के आएंगी, b से। और जब g के लिए हम एलिमेंट रखेंगे किस फंक्शन से, b फंक्शन से, तो वो वैल्यूज निकल के आएंगी कौन से फंक्शन से, c फंक्शन से निकल के आएंगी, c सेट से निकल के आएंगी। तो जब हम यहाँ पे जब गॉफ निकालेंगे तो आपका फंक्शन गॉफ कहां से कहां डिफाइन होगा, वो फंक्शन गॉफ डिफाइन होगा आपका a से कहां तक, c में डिफाइन होगा। तो अब आप देखिए यहाँ पे ये जो फंक्शन है आपका गॉफ ये कहां से कहां डिफाइन है, ये डिफाइन है r प्लस से कहां, r प्लस में। ये फंक्शन भी कहां से कहां डिफाइन है, r प्लस से r प्लस में। तो क्या इनके प्रांत और सहप्रांत समान हैं, बिल्कुल है। इसका प्रांत देखिए, इसका प्रांत है r प्लस, इसका प्रांत भी क्या है, r प्लस, इसका सहप्रांत r प्लस, इसका भी सहप्रांत r प्लस। तो दोनों के डोमेन और को डोमेन सिमिलर हैं। तो हम कल तुल्य फलन की जब डेफिनेशन पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने यही पढ़ा था कि प्रांत समान होना चाहिए, सहप्रांत समान होना चाहिए। तो यहां भी दोनों के प्रांत और सहप्रांत दोनों कैसे हैं, समान हैं। और दूसरी चीज और पढ़ी थी हमने कि जो फंक्शन है, जो हम दोनों फंक्शनों को तुल्य फंक्शन बना रहे हैं वो दोनों फंक्शन समान होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो यहां आप देख सकते हैं दोनों फंक्शन कैसे हैं, समान हैं। तो तथा जो फंक्शन है आपका गॉफ वो किसके इक्वल है, वो गॉफ के इक्वल है फॉर ऑल एच। तो ये दोनों कैसे फंक्शन हो जाएंगे, ये दोनों तुल्य फलन होंगे। अतः ये दोनों तुल्य फलन हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, आपके लिए एक फंक्शन f है जो रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन है और दूसरा फंक्शन g भी रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन है। फंक्शन f ये है 3x+4 और फंक्शन g है 1/3x-4। तो पहले निकालना है हमें fog of x। तो देखिए fog of x कैसे निकालते हैं, f of g of x इज इक्वल टू, पहले हम फंक्शन f अप्लाई करेंगे किस फंक्शन पर, gx फंक्शन पर। तो फंक्शन f अप्लाई कीजिए, gx फंक्शन क्या है, gx फंक्शन है 1/3x-4। अप्लाई करते हैं हम f फंक्शन। तो जहां पे आपका f फंक्शन पर x है उसकी जगह अब वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/3x-4। तो फंक्शन f में जहां जहां x है वहां पे हम ये वैल्यू पुट करेंगे। तो रखिए 3 इंटू x की जगह क्या रखना है, 1/3x-4 प्लस 4 एज इट। सॉल्व कीजिए, ये कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पे बचा आपका x-4 प्लस 4 कैंसिल आउट, तो x। तो हमारे पास में फॉग ऑफ x की वैल्यू क्या आती है, x आती है। नेक्स्ट देखते हैं हम गॉफ ऑफ x, इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो देखिए पहले हम g फंक्शन अप्लाई करेंगे किस फंक्शन पर, फंक्शन fx पर।
तो g फंक्शन अप्लाई करना है फंक्शन fx पर। फंक्शन fx की वैल्यू है 3x प्लस 4। तो g फंक्शन में जहां जहां x है वहां वहां आपको क्या रख देना है, वहां रख देना है 3x प्लस 4। तो रखिए 1/3 x की जगह क्या रखेंगे हम रखेंगे 3x प्लस 4 माइनस 4 एज इट। सॉल्व कीजिए 1/3, यहाँ 4 कैंसिल आउट, क्या बचता है 3x, 3 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा x। तो हमने देखा gov ऑफ x की वैल्यू भी क्या आती है, यह भी x आती है। अब नेक्स्ट और पूछा है हमसे कि gov ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, g ऑफ 1। तो देखते हैं क्या आती है। देखिए g ऑफ 1। तो पहले हम g फंक्शन अप्लाई करेंगे किसके लिए, g, लेकिन आपको एलिमेंट क्या लेना है, एलिमेंट लेना है अब 1। तो g फंक्शन अप्लाई करना है, लेकिन यहाँ पे g फंक्शन अप्लाई करना है आपको किस एलिमेंट के लिए, 1 एलिमेंट के लिए। तो g फंक्शन में जहां जहां x है उसकी जगह आपको क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। तो 1/3 एज इट, x की जगह पुट करेंगे हम 1 माइनस 4। तो यहां से g ऑफ 1/3 माइनस 3 से 3 कैंसिल आउट और हमारे पास में बचती है -1 वैल्यू। अब आपको g फंक्शन अप्लाई करना है -1 एलिमेंट पे, तो आपको वैल्यू -1 रखनी है। रखिए 1/3 एज इट, x की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे हम, वैल्यू पुट करेंगे -1 एंड -4 एज इट। 1/3 -1 एंड -4 -5 और हमारे पास में वैल्यू निकल के आएगी -5/3। ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है gov ऑफ 1 की। दैट्स ऑल, एकदम इजी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आपके पास में 3 फंक्शन है f, g एंड h और तीनों r से r में डिफाइन है। फंक्शन f क्या है, फंक्शन f है x² और फंक्शन gx है cos x और फंक्शन hx है 2x प्लस 3। हमें वैल्यू निकालनी है h ऑफ g ऑफ f और किसके लिए, √2π के लिए। तो हम पहले कैसे निकालेंगे, पहले हम h ऑफ को एज इट रख देते हैं। g फंक्शन को अप्लाई करना है हमें किस फंक्शन पर, f फंक्शन पर, किस एलिमेंट के लिए, एलिमेंट है हमारे पास में √2π। यहां तक कोई प्रॉब्लम, देखिए h एज इट है हमारे पास में। पहले हमें g फंक्शन को अप्लाई करना है किस पर, f फंक्शन पर, लेकिन एलिमेंट क्या लेना है, एलिमेंट लेना है हमें √2π। तो कीजिए अप्लाई h फंक्शन एज इट और g फंक्शन और f फंक्शन पर √2π अप्लाई कीजिए। तो जहां f फंक्शन में x है उसकी जगह हमें वैल्यू पुट करनी है √2π। तो f फंक्शन ये रहा और x की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे √2π। तो x की जगह हमने रखा √2π और इसका है यहाँ पे स्क्वायर। h ऑफ g फंक्शन के लिए इसको सॉल्व करेंगे तो आता है 2π। तो अब g फंक्शन पर हमें एलिमेंट की वैल्यू पुट करनी है 2π। तो g फंक्शन में जहां जहां x है उसकी जगह 2π रख देना है। तो x की जगह हमें क्या रखना है, 2π रखना है। h ऑफ g फंक्शन के लिए 2π रखिए तो cos ऑफ 2π। h ऑफ cos 2π की वैल्यू क्या होती है, cos 2π की वैल्यू हो गई 1 और h फंक्शन के लिए हम वैल्यू पुट करेंगे 1। तो जहां जहां x है उसकी जगह हमें 1 रखना है h फंक्शन में। तो कहां है x, ये रहा। तो 2 एज इट इनटू x की जगह क्या रखेंगे, x की जगह रखेंगे हम 1 प्लस 3 और हमारे पास में आंसर निकल के आता है 5। तो h ऑफ g ऑफ f किसके लिए, 2π के लिए क्या वैल्यू आती है, ये वैल्यू आती है 5। दिस इज आंसर। एकदम इजी है, कुछ नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन अगली वीडियो में देखेंगे, तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए उनकी। आपके पास में इसके 2 क्वेश्चन बचे हैं 6 एंड 7 आपको करने हैं। यदि समझ में नहीं आता है या नहीं होता है तो कल हम बताएंगे। थैंक यू स्टूडेंट।